जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल सोल्स विजडम में आपका स्वागत है। ये आपका लव रीडिंग रहेगा फॉर अगस्त और हम चेक करेंगे आपके जो पार्टनर है जिससे आप सेपरेटेड हो अभी, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो आप उनका जो चित्र है अपने दिल में बसा लीजिए और श्री कृष्ण जी से प्रे कीजिए कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करे, कोई मैसेज दे। यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड एंड एंजल्स, हमारे सीकर्स के लिए क्या मैसेज है? उनका पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स है। ओम द मून कार्ड, Page of Swords, the World card, okay, the High Priest. तो जेमिनाई, आपका पार्टनर आपके बगैर कहीं भटक चुका है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, कौन सी दिशा में जाए, क्योंकि आप उनके लाइफ के, मुझे लगता है, एक जीपीएस थे। आप जब थे उनके लाइफ में, उनका लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। आप एक एंजल थे उनके लाइफ में, आप एक गाइड जैसे थे उनके लाइफ में। आपका जो प्रेजेंस था, जब आप दूर भी होते थे तो उनको एक बहुत ताकत, अंदरूनी ताकत तो देता था और एक आत्मविश्वास वो भी देता था। कोई भी काम करे तो आपसे सलाह लेके करते थे, या तो आपका छोटा सा भी एक एडवाइस उनके लाइफ को बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देता था इन पॉजिटिव वे। तो आपका जो एक प्रेजेंस और आपका जो मेमोरी उनके जीवन में उस टाइम था, अभी तो प्रेजेंस है नहीं, लेकिन सिर्फ मेमोरीज उनके दिल और दिमाग में छाया हुआ है। आपके पार्टनर तो दूर चले गए, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ से बहुत सारे लोग दूर चले गए और वही पार्टनर फिर से आपको अंधेरे में ढूंढ रहा है। आपके बगैर उनका जो जीवन है अंधकार हो चुका है। सही क्या है, गलत क्या है, अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हाथ में मशाल लेके वो सच्चाई को ढूंढने निकला है। लेकिन दोस्तों, हमारी अंदर अगर अंधेरा छा जाता है तो हम अगर बाहर रोशनी की तलाश करते हैं, हमें रोशनी तो मिलेगी, लेकिन अंदर का जो अंधेरा है उसको कौन उजाला देगा? तो आपका पार्टनर ये जानता है और ये महसूस कर रहा है कि आपके बगैर उनका जीवन अंधेरा हो चुका है। उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो चले गए हैं, या तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो, या तो आपके जीवन में जब ये पार्टनर थे, आपके पार्टनर में जब वो एक पैशन था आपके लिए, आप दोनों में प्यार था, उस टाइम आपका भी जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उनका भी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा था। इस सेपरेशन के दौरान इनके लाइफ से कुछ कुछ ऐसा चीज़ चला गया, मुझे फील हो रहा है कि फाइनेंस का भी कुछ प्रॉब्लम है उनका, और उनका सोचने का, समझने का तरीका बहुत नेगेटिव हो गया और बहुत उदास है, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड में एक लेडी है जिनको अभी एग्जैक्टली रास्ता नहीं मालूम है। लाइफ की कौन सी दिशा में जाने से उनको फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, पर्सनल ग्रोथ होगा, या तो लव एंड रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा, या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। यहाँ से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, अपनी अंतरात्मा की जो अंधेरा है, उनका सोच, उनका एक्शन
पास्ट एक्शन, उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन को जब दबा के रखता है तब जीवन अंधेरापूर्ण हो जाता है। तो उनको फिर से एक चिंगारी लेना पड़ेगा उनके अंदर, और वो चिंगारी अंदर से उनको फिर से एक उजाले की तरफ लेके चलेगा। और वो उजाला होगा एक पेज ऑफ सोर्स का कार्ड। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इनका सोचने का और समझने का जो क्षमता था वो चला गया था। लाइफ की जो कंफ्यूज्ड लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, वहाँ पे वो पहुँच गए हैं। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। यहाँ से निकलने के लिए उनको इंट्यूशन का ज़रूरत है। उनको बहुत इंट्यूटिव होना पड़ेगा, और ये इंट्यूशन उनको फ्यूचर में मिलते हुए दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है उनका जो अभी का स्थिति है वहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई मदद करने वाला है उनको। या तो स्पिरिचुअली अगर वो इन्वॉल्व होते, या तो रिलीजियसली कोई भगवान को मानना शुरू करते, तभी उनका स्पिरिचुअल यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। अगर वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं करते, इनर सोल सर्च नहीं करते, तो उनको द वर्ल्ड कार्ड में से कोई भी मदद नहीं करेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद मैं बाद में करता हूँ, इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है उनका जो नेक्स्ट अप्रोच होगा आपकी तरफ। लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हुआ, मैसेज आया कि इस कार्ड के बारे में मैं ज़्यादा बात करूं। उनको गाइडेंस बहुत जल्दी मिलने वाला है। कोई उनका दोस्त हो सकता है, वेल विशर्स हो सकता है, उनका फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या तो आपका और उनका कोई कॉमन फ्रेंड वो भी हो सकता है। जो वर्ल्ड का कह रहा है कि आप ही उनके लिए सब हो, आप ही उनके लिए सब हो। जो खो गया था उनके लाइफ में, वो फिर से वापस आने के लिए उनको फिर से अपना जो ये स्वरूप है, जो ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है और इमोशनल ब्लॉकेजेस है, इंट्यूशनल ब्लॉकेजेस है, यहाँ से निकलने के लिए उनको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। या तो काउंसलिंग करें, हीलर के पास जाए, टैरो कार्ड रीडिंग करें। लेकिन वर्ल्ड कार्ड ये कह रहा है कि उनको ज़रूर कोई ना कोई सहायता मिलने वाला है। नेचर की तरफ से हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो सकता है, या तो वो जब खुद मेडिटेशन करेंगे तब उनको ये जवाब आ जाएगा कि आप ही उनका वर्ल्ड हो, आप ही उनका जो एक डिवाइन पार्ट होता है वही हो। आपको ऐसा फील होगा कि वो पर्सन भी आपको चाह रहा है, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। इन फ्यूचर उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। पेज ऑफ सोर्स का जो कार्ड है ये इतना प्योर कार्ड होता है कि नया कोई स्टेप लेना, नया सोच, एक जो यंग इंसान होता है, जो टीनेज का लाइफ होता है, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है। जो उनको चाहिए तो चाहिए, जो डिसीजन अभी लिया है उसमें काम करना है। तो उनका इन फ्यूचर इज़ लाइक दैट। मून कार्ड से निकल के वर्ल्ड कार्ड में आना, यानी कि आपके पास आना, उसके लिए उनका दिमाग में एक नया तरंग उत्पन्न होगा और आपके लिए अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा है कि अगस्त तक वो कोई स्टेप लेंगे। उनको और भी कुछ चीज़ है जिससे बाहर निकलना पड़ेगा, और कुछ ऐसा सीक्रेटिव चीज़ है जो शायद आपसे छुपाया गया है, बट वो सीक्रेटिव चीज़
कोई नेगेटिव नहीं है, उनके लाइफ में अब कोई नहीं है। अगर उनके लाइफ में कोई होता या तो होती तो उनका लाइफ स्टेज मून कार्ड पे नहीं आता। कोई ऐसा चीज़ है जो उनको आपसे दूर या तो आपसे सेपरेट रहने के लिए बोलता है। कोई कन्फ्यूजन होता है उनके लाइफ में कि आपके पास आए, आपसे बात करे या ना करे। कभी लगता है हाँ चलो एक बार मैसेज करते, एटलीस्ट हाई मैसेज, कैसे हो तुम। बट नहीं, मून कार्ड इज टोटली कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिसेप्शन का कार्ड है। हाई प्रीस्ट ये कहता है कि ये जो मून फेज है उनसे वो निकल आएंगे, एक क्लैरिटी होगा, एक ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उस ज्ञान का चर्चा वो किसी से नहीं करेगा। कोई सीक्रेट उनके जीवन में था, फैमिली हो सकता है, फाइनेंस के लिए हो सकता है, या तो और भी कोई मैटर हो सकता है, कास्ट मैटर हो सकता है आप दोनों की, या तो आप दोनों की फैमिली का कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपसे छुपाया गया था, बट वो एक अच्छे रीज़न के लिए। इन फ्यूचर जब वो इस कन्फ्यूजन मूड से निकल आएंगे, आपको उनका सब कुछ मानेंगे, तब उनका जो आत्मज्ञान है वो बढ़ जाएगा और उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इनका लाइफ का जो ताला है, जो लॉक किया गया है, जो मून कार्ड कह रहा है, केज में बंधा हुआ इंसान, अंधेरे में भटकता हुआ इंसान, जिनको पता नहीं इस सिचुएशन का ताला कैसे खोलते हैं और इस ताले की चाबी कहाँ पे है। लेकिन हाई प्रीस्ट में ये चाबी आप जो देख रहे हो, जिनका कंफ्यूज्ड माइंड होता है और उसको ओपन अप करने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान ही यहाँ पे वो चाबी है। जब तक उनका लेवल इस लेवल तक नहीं पहुँचेगा जहाँ पे भरपूर ज्ञान हो जाए, सब कुछ उनको समझ में आएगा आपके लिए स्टेप कब लेना है, आपको लाइफ में एज ए वर्ल्ड कब विचार करना है, कब लेके आना है आपको उनके लाइफ में, तब तक वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, कोई स्टेप नहीं लेंगे फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 3 वीक्स। लेकिन उनके मन में जो विचार है आपके प्रति, वो है अप्रोच करना, कुछ अच्छा विचार आना, और यहाँ पे है सिचुएशन का फुल ज्ञान प्राप्त करना। और वो तभी स्टेप्स लेंगे जब उनका क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जब भी ये मून सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते, उनको डर लगता है आपसे बात करना या तो आपसे अप्रोच करना। एक शैडो साइड में वो बंधा हुआ है, उनका कुछ ऐसा सीक्रेट है जो किसी से शेयर नहीं करते वो। आपको पता हो सकता है या नहीं, कमेंट में बताइए। कुछ ऐसा चीज़ है जो आपसे भी छुपाया जाता है, उनके फैमिली से भी छुपाया गया है। शायद आपको पता होगा, या तो नहीं है तो यहाँ पे कुछ है जो मिस्टीरियस चीज़ है उनके लाइफ में, और जिनका ऐसा मिस्टीरियस साइट रहता है वो इंसान ऑब्वियसली लाइफ में भटकता जाता है, जो मून कार्ड बता रहा है। क्योंकि इन फ्यूचर 1 मंथ मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि आपके प्रति वो कोई अप्रोच करने के लिए स्टेप्स लेने वाले हैं। जब भी वो कोई पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, तभी उनके दिमाग में एक अननोन फियर आ जाता है। ये अननोन फियर क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा एक कार्ड है जिनको सच और झूठ बहुत अच्छे से समझ जाता है, और ये इंसान आप है। आपका इंट्यूशन पावर इतना हाई है, और आपका जो इंटेलेक्ट है वो इतना पावरफुल है। आप इंसान की आंखों में देख के, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के, उनका बात करने का ढंग देख के आपको पता लग जाता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, मुझको सिर्फ चराने के लिए बात कर रहा है या सच में वो मुझे
अप्रिशिएट करता है। आप इमोशन को कंट्रोल करना जानते हो। इमोशनली कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं है, और इमोशंस को आपके जो इंटेलेक्ट है उस पे हावी होना आप नहीं होने देते हो। तो उनका जो डर है कि अगर वो बिना प्रिपरेशन के, बिना ज्ञान प्राप्त करके आपके पास आ जाए फिर से बोलने आई लव यू, चलो हम लोग बात करते हैं, रिलेशनशिप को फिर से शुरू करते हैं, बट दैट पर्सन इफ इज़ नॉट और इफ शी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप ट्रस्ट नहीं करोगे उसको, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स सब पे ट्रस्ट नहीं करता है, और आपको अभी ट्रस्ट इशू हो रहा है उस इंसान पे। येस और नो, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो मैं देखना चाहता हूं आपका एनर्जी क्या है लास्ट ऑफ अगस्त। ओके, आप भी बहुत डिफीटेड महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। जेमिनाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, मेमोरीज है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप से बहुत दुखी हो। जो यहाँ पे मैंने शैडो साइड की बात की है, ये पल पल आपको एक शक दिलाता है कि वो इंसान कुछ छुपा रहा है मुझसे। आप जब भी पूछते हो उनसे, उनका कोई सही ढंग का आंसर आपको नहीं मिलता है, और आपका ये ट्रॉमा जो है, मेंटल ट्रॉमा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आ गया अभी, आपका रिलेशनशिप जब ब्रेकअप नहीं हुआ उस समय से आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको धोखा दिया जा रहा है, या तो आपको यूज़ किया जा रहा है, या तो ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर उनका जो एनर्जी लेवल है वो एक सीरियसनेस की तरफ दिख रहा है। आपको लेके सब कुछ सोचेगा या तो सोचेगी, और आपसे ही सब कुछ शुरू होगा और ख़त्म होगा। लेकिन उनको अभी ये जो सिचुएशन है शैडो साइड का, इनसे बाहर आना पड़ेगा। मून कार्ड से जो इल्यूजन में डूबा हुआ है, सच में रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, और भी अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उनसे बाहर निकलना है, बहुत कंफ्यूज इंसान है अभी वो। और ये सारे ट्रॉमा आपके लाइफ को हेल कर दिया है। आपका रात का नींद उड़ गया है, आप सही से खाते नहीं हो, सही से आप अपना जो स्किन केयर है, हेयर केयर है, या तो आपका जो फिटनेस रूटीन है उसको फॉलो नहीं करते हो। तो इन फ्यूचर मैं देखना चाहता हूँ ऑल ओवर इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। नाउ आई एम लिटिल बिट टेंस्ड। ओके, ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, श्री कृष्ण जी अच्छा कर देंगे। जस्ट प्रे फॉर इट एंड प्रे फॉर दिस रिलेशनशिप, व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम। नाइट ऑफ सोर्स, एक नया स्पीड इस रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है, एक नया चार्म इस रिलेशनशिप में देखने के लिए मिल रहा है। आप दोनों के बीच कोई ऐसा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने वाला है, ये भी महसूस हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप ख़त्म होते होते इसका और एक टर्न ओवर हो सकता है, और वो रहेगा एक शार्प माइंड और एक शार्प एंड फास्ट स्टेप। इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप का और एक चांस हो रहा है, जो नाइट ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक फायरफुल स्टेप्स लेने वाले हो, एक शार्पफुल स्टेप लेने वाले हो। और एक कार्ड निकालूंगा, दैट विल द फुल कार्ड योर एडवाइस। आपका जो ये ट्रॉमा पीरियड है ना दोस्त, आप महिला हो या पुरुष हो, जाते जाते कृष्ण जी का एक मैसेज रहेगा जो बता रहा हूँ मैं, मेरे इंट्यूशन मैसेज में आ रहा है। ये जो ट्रॉमा है ये आपका 1 दिन 2 दिन का नहीं है,
मैसेज में कमेंट में लिखना आपका ये ट्रॉमा कितना दिन का है. इट्स मोर देन फ्यू मंथ्स. अभी ये जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, जहाँ पे आपका पीठ का दर्द होना और सर का दर्द होना, उसके बाद मुंह सूख जाना, नर्व में कुछ पेन होना, ये अभी हो चुका है आपका बहुत. अभी आप बोलो बस है, दैट इज़ इनफ. नाउ आई वॉन्ट टू बी कम लाइक फूल. माई डियर, ये है श्री कृष्ण का एडवाइस फॉर यू. क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स तभी होगा जब आप फूल बनोगे. आप अगर ट्रॉमा में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो आपका इंसान सोचेगा आपके लिए एक कदम उठाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अननोन फियर की वजह से आपके वो स्टेप नहीं लेगा. अगर आप फुल बनते हो, बहुत बिंदास रहते हो, आपको आपसे ही प्यार होता है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, अब देखने में, सुनने में, कहने में, सोचने में एकदम बिंदास होते हो. अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, और अकेले कहीं घूमने जाना. कहीं नदी का पार हो सकता है, बीच हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, आपके आसपास जो भी हो, नेचर में घूमने जाना. लेकिन बी केयरफुल. आपको हर स्टेप में अभी गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे जो ये क्यूट सा डॉगी दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअली इसका सबकॉन्शियस माइंड है जो ऑल टाइम इसके साथ होता है. और आपको भी आपका सबकॉन्शियस माइंड का, इंट्यूशन पावर का गाइडेंस लेना पड़ेगा, या तो कोई फिजिकल व्यक्ति का जो अलाइव है आपके लाइफ में, उनका एडवाइस लेना पड़ेगा टू टेक ए बिग स्टेप. नहीं तो यहाँ पे खाई के बहुत पास है ये इंसान, कभी भी गिर सकता है. सो यू हैव टू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल. नाइट ऑफ सोर्ट्स आ रहा है आपके लाइफ में, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा. खूबसूरत रहिए, हैंडसम रहिए, खुशहाल रहिए, एंड बी लकी. आपको अगर ये रेजोनेट करे, प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ओम नमः शिवाय. ओम क्लीम श्री कृष्णाय नमः.